বাংলা দর্পণ, বাংলার মন, বাংলার প্রাণ। अरे कल क्या हुआ था? कल रात को क्या हुआ? हाँ? पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं चितरंजन में जब से लॉकडाउन का प्रोसेस शुरू हुआ है उसके बाद से आपराधिक गतिविधि बढ़ गया है। पिछले भी दिन आप देखे होंगे बलराम सिंह का मर्डर हुआ। अभी आज घटना आप सुन ही रहे हैं। एक आरपीएफ का जो रिमूव किया हुआ स्टाफ पंकज कुमार नाम सुनते हैं हम लोग उनका है, वो पहले भी मारपीट करके आरपीएफ के साथ ही मारपीट करके रिमूव हुए थे। अभी फिर वो सस्पेंडेड है। वो स्टाफ आज शाम से ही हाथ में आर्म्स लेके कुछ रिवाल्वर लेके घूम रहा है और पूरे एरिया में एक दहशत का माहौल पैदा किया हुआ था। उसके बाद शाम होते होते लोगों का गुस्सा बढ़ा, लोगों का आक्रोश में आके उनको पकड़े हैं। उनको पकड़ के लाकर थाना में दिया गया है और उनका प्रदर्शन अभी तक चल रहा है। तो हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग की मांग ये है कि इस तरह का जो आपराधिक गतिविधि है उसको रोकना चाहिए और ऐसे जो अपराधी लोग जो आज यहाँ चितरंजन में जो बात कर रहे हैं इनको इमीडिएट चितरंजन छोड़ से बाहर निकालने का रास्ता दिखाना चाहिए। हम लोग का महाप्रबंधक महोदय से बहुत उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ इसके बारे में कार्रवाई करेंगे। एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी कैसे इस शहर में रह रहा है, जो आतंक बना हुआ है। अभी बलराम सिंह मर्डर केस में भी कुछ आरपीएफ लोगों का नाम सामने आ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिना प्रशासन के मिली भगत के कोई अपराधी का मनोबल बढ़ता नहीं है। इसे साफ जाहिर होता है। ये जो घटना घट रहा है इसमें आरपीएफ प्रशासन और पुलिस प्रशासन का मिली भगत है, इसी के चलते घटनाएं बढ़ रही है। सिर्फ पैसा कमाने का चल गया जिसे ज्यादा सब जानता है, बोल नहीं रहा द्वारा लगातार चितरंजन आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोग को शायद ये बात मालूम होगा कि चितरंजन कितना शांतिप्रिय इलाका था। चितरंजन में लोग यहाँ बसने के लिए आप देखेंगे जो व्यक्ति यहाँ से रिटायर करते हैं वो चाहते हैं कि चितरंजन के हम आसपास में ही रहें, वो लौट के गांव नहीं जाना चाहते कि इतना शांतिप्रिय जगह है। लेकिन आप लोग देखेंगे अगर विगत कुछ दिनों से चितरंजन में जो यहाँ का जो प्रशासन का निष्क्रिय भावना के लिए यहाँ पे दिन दहाड़े मर्डर हो जाना, यहाँ पे रास्ता में जो है लड़का लड़की जिस तरह अश्लील अवस्था में यहाँ डैम के किनारे में बैठते हैं, जिस तरह से बाइक का यहाँ पे बाइक राइडिंग करते हैं लड़के लोग, जिस तरह से पुलिस निष्क्रिय हो गई है, तो चितरंजन के आदमी आज चितरंजन के जो यहाँ पे हमारे जो बासिंदा हैं वो अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम लोग ये यूनियन के नाते हम लोग उसको महसूस करते हैं। और जहाँ तक इंटक का सवाल है तो आप देखिएगा कि इंटक हर मुद्दे पे आवाज़ उठाता है। इसके पहले भी जब चितरंजन में डकैती बढ़ा था तो इंटक के नेतृत्व में ही हम लोग बहुत बार थाना घेराव किए, बहुत बार आरपीएफ प्रशासन को घेराव किए। इसके विगत भी कुछ आरपीएफ जब यहाँ पे कुछ इस तरह का तांडव मचाया था तो आपको याद होगा यहाँ पे आज से 10 साल पीछे चलिए आप कि वहाँ पे हम लोगों ने आरपीएफ के कमांडेंट को एक ज्ञापन दे के हजार आदमी को ले जाके उस आरपीएफ के जवान को यहाँ से हम लोगों ने असम ट्रांसफर करवाया था। हम लोग के ज्ञात है कि इस तरह का जो घटना चितरंजन में हो रहा है, आरपीएफ तो यहाँ के सुरक्षा कर्मी है और सुरक्षा कर्मी अगर वो भक्षक बन जाएंगे तो जरूर यूनियन उसके खिलाफ में लड़ेगा, यूनियन अपना काम जरूर करेगा। और ये हम लोग आपको आज मीडिया के सामने कहते हैं कि सोम मंगलवार से हमारा एक अभियान होगा, जिस अभियान के तहत हम लोग का डिमांड होगा कि उस व्यक्ति को यहाँ पे नौकरी करने का रेलवे में कोई अधिकार नहीं है, उनको इमीडिएट यहाँ से रिमूव किया जाए और उनका यहाँ से क्वार्टर खाली करके चितरंजन के बसिंदा को शांति से जीने का अधिकार दिया जाए। हाँ देखिए, विगत दिनों आरपीएफ का कुछ यहाँ से ट्रांसफर हो गया, एक रोटेशनल ट्रांसफर में कुछ आरपीएफ यहाँ से चले गए बाहर, कुछ आरपीएफ नए आए हैं। शायद उन लोगों को चितरंजन के संबंध में मालूम नहीं है। आपने देखा होगा बलराम सिंह का मर्डर स्पॉट जो था वहाँ पे एक पुलिस का आरपीएफ का पोस्ट बना हुआ है। आज वहाँ पे आरपीएफ का पोस्ट, वहाँ पे एक आरपीएफ वहाँ पे डिप्लॉयड होता है। वहाँ पे आज उस जगह पे जहाँ पे आरपीएफ का पोस्ट बना हुआ है, जहाँ पे आरपीएफ डिप्लॉयड होता है, उसके नीचे अगर किसी